नरेंद्र मोदी बीजेपी बोलेगा गुजराती पढ़ाओ, कल को बाल ठाकरे राज ठाकरे बोलेगा मराठी पढ़ाओ। तो हमने धार लिया है सबका, क्या हमने ठिका लिया है क्या कि भारत देश का सभी संविधान का यहाँ लागू नहीं होता, यहाँ के आदिवासी का और बाकी लोगों का यहीं पे राज मिला है, यहीं पे चारागाह मिला है। यहाँ नहीं मिलेगा, यहाँ भीख मांगने से नहीं मिलेगा, यहाँ भीख मांगने से नहीं मिलेगा। पंजाब चला जाए कोई भिखारी नहीं मिलता है, नागालैंड जाइए कोई कुत्ता को सड़क में नहीं मिलता है। एक राज आएगा कि यहाँ भीख मांगा नहीं मिलेगा, यहाँ मांगने से नहीं होगा। हम लोग मांग के नहीं लिया, हम लोग लड़ के लिया है, कुर्बानी दे के गया है, गोली कांड हुआ है। जो LLB हो और ऐसा MLA जो MA पास किया हो और राइटर भी हो और फाइटर भी हो और उस MLA से चुनौती देगा जगन्नाथ महतो। तो हम कह रहे हैं कि अगर भोजपुरी के विरोधी आप हैं, झारखंडी भाषा को लागू करना है, 32 का खतियान के हिमायती करते हैं आप, तो इसी ग्राउंड पर जिस तरह सूरज सिंह बेसरा परिषद रिश्वत का विरोध में झारखंड मांग पर विधानसभा से इस्तीफा दिया था, तो जगन्नाथ महतो जी शिक्षा मंत्री, आप अगर अपने मांग पे अड़े हैं, झारखंड के जनहित में, झारखंड की जन आकांक्षा और शहीदों के अरमानों को पूरा करना है, तो तत्काल आपको अपना मंत्री पद से, जगन्नाथ महतो जी शिक्षा मंत्री पद से इस्तीफा दे दो। झारखंड अलग राज्य आंदोलन जब अपने चरम पर था, उस वक्त विधानसभा में सूरज सिंह बेसरा और लालू प्रसाद के बीच एक बहस छिड़ी थी, जिसमें लालू प्रसाद ने कहा था कि झारखंड मेरी लाश पे अलग होगा और सूरज सिंह बेसरा ने कहा था कि झारखंड मेरे त्याग पे बनेगा। आज फिर लालू जी रांची में है, सूरज सिंह बेसरा भी रांची में है, अतिथिशाला में लालू प्रसाद यादव ठहरे हुए हैं और कल उनका एक स्टेटमेंट आया था कि जो भाषा आंदोलन का विरोध कर रहे हैं, जो भाषा भोजपुरी और मगही का विरोध कर रहे हैं, मैं उनका विरोध करता हूं। बेसरा जी क्या कहेंगे आप? वो बहस एक दौर था और अब भाषाई आंदोलन का ये बहस फिर से छिड़ गया है। मैं जब विधायक थे बिहार विधानसभा में 1990 में घाटशिला विधानसभा में, मैं ऐतिहासिक जीत दर्ज किया था छात्र नेता के रूप में, ऑल झारखंड स्टूडेंट आजसू का संस्थापक के रूप में एकमात्र विधायक थे। और उस समय झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो 19 विधायक थे, वो 19 विधायकों के साथ ये सब गठबंधन तालमेल कर दिया, जैसे आज के तारीख में JMM और RJD तालमेल है। अब ये जो फिर ने उस समय ने लालू ने ललकारा था कि मेरी लाश पर झारखंड बनेगा, उसको चुनौती दिया, 1 करोड़ रुपया रिश्वत देने का पेशकश किया था और झारखंड के बदले परिषद, मैंने 1 करोड़ रिश्वत को ठुकरा दिया, झारखंड के बदले परिषद को ठुकरा दिया और झारखंड अलग राज्य की मांग पर 1 साल 5 महीना के अंदर में बिहार विधानसभा की विधायक पद से त्याग दे दिया। लालू जी ने आज रांची में फिर ललकारा कि भोजपुरी भाषा को लेके मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि 1912 में झारखंड जब बिहार अस्तित्व में था तो श्री कृष्ण सिंह पहला मुख्यमंत्री थे, जगन्नाथ मिश्र 80 के दशक में मुख्यमंत्री थे, कर्पूरी ठाकुर भी 77 में मुख्यमंत्री थे, लालू यादव 1990 में मुख्यमंत्री थे, बाद के दिन में नीतीश कुमार हैं। सभी बिहारी मुख्यमंत्री, इनसे सवाल पूछता हूं कि बिहार में क्या हिंदी मातृभाषा है? बिहार में बिहारी का मातृभाषा भोजपुरी है, मगही है और इस तरह का जो है ना अंगिका है और मैथिली भाषा है, ये 4 भाषा है। तो यहाँ कोई अस्तित्व नहीं। जब हम बंटवारा हो गया बिहार में अपना चारों भाषा को वहाँ लागू करें, इसलिए उसमें कोई दम नहीं है, उसमें कोई दम नहीं। लालू ने ललकारा है कि भोजपुरी का जो विरोध करेगा, हम तो मांग करना चाहते हैं कि उनका एकमात्र विधायक कहीं से जीत के आ गया RJD, उनको सरकार से हटा दे। एकमात्र दबाव दे रहा है हेमंत सोरेन कि एकमात्र दबाव दे रहा है। एक तो MLA RJD का, अब पूरे झारखंड का फैसला उसी के चलते होगा, भोजपुरी उसी के चलते लागू होगा, इसलिए उस विधायक को, मंत्री को हटा देना चाहिए। और लालू को चुनौती देता हूं कि आप उस समय हमें ललकारा, विधानसभा से इस्तीफा देना पड़ा था, आज हमें फिर भोजपुरी भाषा को किया। मैं आपका बिहार को 3 भागों में विभाजित करने का मांग रखता हूं, इसीलिए कि झारखंड का वो बिहारी संस्कृति और भोजपुरी भाषा, वो जहाँ चतरा, गढ़वा, लातेहार, ये बिल्कुल झारखंडी भाषा संस्कृति से अलग है। इसलिए 3 जिला को बिहार में आपस ले ले और हमारा जमुई बांका और आपका भागलपुर, जो बाबा तिलका माझी का रणभूमि क्षेत्र है, आदिवासी इलाका, उसको हमको दे दे। बस बंटवारा हो गया, पुनर्गठन हो जाएगा, इसलिए बोलती बंद हो जाएगा। बस यही कहना है मेरे को। बेसरा जी RJD गठबंधन में है,
वहाँ एक और जगन्नाथ महतो भाषा आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं, 1932 का समर्थन कर रहे हैं, और आरजेडी बोल रही है कि जो लालू प्रसाद ने कल ये दिया था स्टेटमेंट कि जो भाषा आंदोलन का विरोध कर रहा है, भोजपुरी मगही का विरोध कर रहा है, मैं उसके विरोध हूँ। मतलब सरकार में तो दोनों है, आरजेडी भी है, जगन्नाथ महतो भी है, दोनों एक दूसरे को विरोध कर रहे हैं। मतलब क्या, कैसे मैं ये कहना चाहता हूँ, जगन्नाथ महतो जो है ना शिक्षा मंत्री, हमको लगता है कि उनका शिक्षा दीक्षा हमसे तो बहुत कम है। मैं तो उस समय थे जब एमए पास किए थे, उस समय मैं एमए पास किए थे, और जिस समय मैं एलएलबी थे तो एलएलबी का लॉ जानता था उसी समय 86 में ही। और उसके बाद जब मैं एमएलए बना तो ऐसा एमएलए जो एलएलबी हो, और ऐसा एमएलए जो एमए पास किया हो, और राइटर भी हो और फाइटर भी हो, और उस एमएलए से चुनौती देगा जगन्नाथ महतो। तो हम कह रहे हैं कि अगर भोजपुरी के विरोधी आप हैं, झारखंडी भाषा को लागू करना है, 32 का खतियान के हिमायती करते हैं आप, तो इसी ग्राउंड पर जिस तरह सूरज सिंह बेसरा परिषद रिश्वत का विरोध में झारखंड मांग पर विधानसभा से इस्तीफा दिया था, तो जगन्नाथ महतो जी शिक्षा मंत्री, आप अगर अपने मांग पे अड़े हैं, झारखंड के जनहित में, झारखंड की जन आकांक्षा और शहीदों के अरमानों को पूरा करना है, तो तत्काल आपको अपना मंत्री पद से, जगन्नाथ महतो जी शिक्षा मंत्री पद से इस्तीफा दे दो। त्याग दे दिए, मैंने दिया था। यही है उसूल, यही है राजनीति। दोहरी नीति नहीं चलेगा, सीधी सीधी राजनीति होगा, नैतिकता के आधार पर पद छोड़ दो। अच्छा, ये कयास लगाए जा रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव अब ये बयान दे दिए हैं तो ये आंदोलन और तेज होगा, जो भोजपुरी मगही वाले जो समर्थक है उनका आंदोलन और तेज होगा। हमको लगता है झारखंड में मगही भोजपुरी का आंदोलन तेज नहीं होगा, बल्कि हमने प्रस्ताव दे दिया कि बिहार को 3 टुकड़ा में बांट दो, है ना। एक है मिथिलांचल, एक है मगध, और दूसरा है भोजपुरी। तो बिहार को 3 टुकड़ा कर दो, तो बस खत्म हो गया। बम बम है, वो आंदोलन हुआ करे, यहाँ आंदोलन का जगह नहीं है। उसका भाषाई आंदोलन हुआ, क्योंकि बिहार जो अलग राज्य बना है वो भाषा के आधार नहीं बना। 1912 में बिहार अस्तित्व में आया, लेकिन वो भोजपुरी भाषा 1912 से हम लोग लागू नहीं किया। जो भोजपुरी मगही का समर्थन कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि लोग उड़िया का विरोध नहीं कर रहे हैं, उर्दू का विरोध नहीं कर रहे हैं। कैसे देखते हैं इसको? सबका विरोध होगा, एक एक करके ना होगा। प्याज का छिलका तो एक बार में नहीं ना होगा, परत दर परत ना हम छिलका को उतारेंगे। पहले ये बर्निंग इश्यू है, इसको हटाएंगे, और उसके बाद बोलेंगे भाई आपका बंगाल तो बंगाल में है, और उड़िया तो उड़ीसा में है। तो आने वाला दिन में तो नरेंद्र मोदी बोलेगा मेरा काहे कसूर है भाई, मेरा काहे कसूर, जमाने का कसूर है ना। सामी कपूर का गाना की तरह, मेरा क्या कसूर, तो जमाने का कसूर। तो नरेंद्र मोदी बीजेपी बोलेगा गुजराती पढ़ाओ, कल को राज ठाकरे बोलेगा मराठी पढ़ाओ। तो हमने धार लिया सबका, क्या हमने ठिका लिया है क्या कि भारत देश का सभी संविधान का यहाँ लागू नहीं होता, यहाँ का आदिवासी का और बाकी लोगों का यहीं पे राज मिला है, यहीं पे चरागा मिला है, यहाँ सब चरेगा क्या, चरागा बना है क्या। चारा घोटाला तो हो ही रहा है, कल सुनवाई होगा, फिर चारा घोटाला, फिर चारा बना है। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि बिहार को 3 भागों में बांट दिया जाएगा, लेकिन यहाँ के जो समर्थक है भोजपुरी मगही के बोल रहे हैं कि हम लोग को अलग राज्य दे दीजिए। नहीं, यहाँ नहीं मिलेगा, यहाँ भीख मांगने से नहीं मिलेगा, यहाँ भीख मांगने से नहीं मिलेगा। पंजाब चला जाए कोई भिखारी नहीं मिलता है, नागालैंड जाइए कोई कुत्ता को सड़क में नहीं मिलता है। एक राज आएगा कि यहाँ भीख मांगा नहीं मिलेगा, यहाँ मांगने से नहीं होगा। हम लोग मांग के नहीं लिया, हम लोग लड़ के लिया है, कुर्बानी दे के गया है, गोली कांड हुआ है, त्याग हुआ है। तो इसे ऐसे नहीं मिला है। बिहार जो मिला अंग्रेज जमाने में 1912 में बिना लड़ाई बिना जुलूस का मिल गया। अंग्रेजों का देन था, बिहार को अलग कर दो, बंगाल को अलग कर दो, कर दिया। हम लोग बिहार से लड़ के लिया है, इसीलिए स्लोगन आता है कैसे लिया झारखंड, लड़के लिया झारखंड। और अभी जो लड़के लिया झारखंड, उस समय भी हम लोग लड़के थे और आज भी लड़ रहा है, वो भी लड़के ही है, वो लड़के लेगा अपना अधिकार। अच्छा, आज आप लोगों ने फिर मीटिंग की है एक इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए, क्या क्या प्रस्ताव आया इस मीटिंग हम लोग इस प्रस्ताव में लिया है, 4 आदमी को संयोजक अधिकृत किया गया बैठक में, जिसमें माननीय गीताश्री उरांव, पूर्व सांसद शैलेंद्र महतो, पूर्व विधायक सूरज सिंह बेसरा और प्रेम साई मुंडा, चारों को अधिकृत किया गया। और आने वाला दिन में 24 तारीख को हम लोग रांची में बैठक करेंगे, उसमें डॉक्टर कर्मा उरांव को हम लोग बुला रहे हैं, उनके साथ बैठक होगी। देव कुमार धान पूर्व मंत्री को बिठाएंगे, और उसके बाद जो है ना ये जो अभी महतो जी हैं, ये
जयराम महतो को बुला रहे हैं और तीर्थनाथ आकाश को बुला रहे हैं और देव कुमार महतो को बुला रहे हैं। माने युवा पीढ़ी जो जहाँ आंदोलनकारी है, हम चारों आदमी संयोजक को जिम्मेदारी है, हम सबको एकजुट करेंगे, आदिवासी मूलवासी, और एक साथ आवाज बुलंद करने वाले हैं। और आगामी जो विधानसभा सत्र, बजट सत्र चलेगा 25 फरवरी से 25 मार्च तक, ये आर पार सरकार को आर पार कर देना होगा।